गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल कम्युनिकेशन में दिया हुआ एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनल कम्युनिकेशन में जो टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट एड। ठीक है, जो हमारा बेसिक टॉपिक दिया हुआ है वो बेसिक नहीं है, फर्स्ट एड है। लेकिन फर्स्ट एड ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप सभी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। आप कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में हमेशा किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट आदि से जुड़े रहेंगे, जिसके कारण आपको क्या होगा, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन से रिलेटेड जगहों पर रहना होगा जहाँ पे काम हो रहा होगा, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तब आपको हैज़ार्डस मैनेजमेंट या फिर फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड क्या होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एज एन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट आपको जब किसी इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में जाएंगे तब वहाँ पर एक्सीडेंट के केस में फ़र्स्ट एड काम आने वाला है, जिसकी वजह से ये आपके सिलेबस में डाला गया है। फर्स्ट एड का मतलब क्या है? फर्स्ट एड दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट माने प्रथम, आपको पता है, एड माने होता है मदद। ठीक है, इसको हम उपचार भी बोल देते हैं, साफ से लिख देते हैं, इसको हम उपचार भी बोल देते हैं, यानी फर्स्ट एड, प्रथम उपचार या प्राथमिक उपचार। ठीक है, चलिए अब बात आती है फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड है क्या? व्हाट इज फर्स्ट एड? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, देखिए। हम भी लगा देते हैं। फर्स्ट एड है क्या? तो फर्स्ट एड क्या है? इट इज़ एन इमीडिएट असिस्टेंस और ट्रीटमेंट। ये क्या है? इमीडिएट असिस्टेंट और ट्रीटमेंट है, यानी तुरंत मिलने वाला ट्रीटमेंट, तुरंत मिलने वाला उपचार। यहाँ लिख देते हैं, तुरंत उपचार। जैसे ही कोई घटना हुई, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर एसिड गिर गया, तो प्राथमिक उपचार क्या कहता है कि उसके ऊपर पहले तुरंत बेसिक डालिए, है ना। अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो पानी से लगातार उसको धोते रहिए, तो ये प्राथमिक उपचार है। अगर आपने उस व्यक्ति को वैसा ही छोड़ दिया तो एसिड उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी गैस के कारण किसी की बेहोशी हुई है, तो उसको बाहर ले जाकर खुली हवा में सांस देना, ये सब चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट एड हैं। अगर आपने उसको उसी कंडीशन में छोड़ दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो तुरंत मिलने वाला उपचार। और ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रथम उपचार मिल जाता है, प्राथमिक उपचार मिल जाता है, उसकी जीवन बचने के चांसेस 90% तक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार मिल गया है तो उसके जीवन बचने के 90% तक चांस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने की कंडीशन में होंगे तब आप उसके जीवन बचा रहे होंगे, आप उसकी लाइफ बचा रहे होंगे। सेकेंड वर्स इज गिवन टू समवन बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल स्टाफ। ये तब दिया जाता है जब आपका मेडिकल स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल ना हो, मेडिकल स्टाफ के आने से पहले। ठीक है, तो मेडिकल स्टाफ के आने से पहले की जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एड का यूज़ करेंगे। चलिए अब बात आती है क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एड। क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए? तो नंबर 1, काम, शांत होना चाहिए। जो भी फर्स्ट एड दे रहा है वो शांत होना चाहिए। सेकंड वन इज कॉन्फिडेंट, खुद भी कॉन्फिडेंट हो, और जिस व्यक्ति को फर्स्ट एड दे रहे हैं, जो व्यक्ति मरीज़ है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा विलिंग टू ऑफर द असिस्टेंस वेर एवर नेसेसरी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप असिस्टेंस देने के लिए क्या हो, आप असिस्टेंस देने के लिए अवेलेबल रहें। ठीक है, सेकंड, फोर्थ वन इज पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मतलब धैर्य बनाए रखें। ठीक है, आप हड़बड़ाएं नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग देख करके आपको प्रॉब्लम होने लगी, तो आप उसको फर्स्ट एड क्या देंगे? आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। दो चीज़ें तो होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कर लोगे,
इसके अलावा उस व्यक्ति को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप जो है बच जाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है एम ऑफ फर्स्ट एड। एम ऑफ फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड देने के पीछे वजह क्या है, ये देखते हैं। एम ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है, 3P सिस्टम पे काम करता है। 3 मुख्य P होती हैं। नंबर पहला प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब बचाए रखना। नंबर 2 प्रिवेंट, बचाव करना। और नंबर 3 प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी प्रमोट करना। प्रमोट रिकवरी का मतलब है आदमी को जल्दी स्वस्थ होने के लिए जो है प्रमोट करना। ठीक है, तो ये 3P पे काम करता है। पहला प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है लाइफ, लाइफ को बचाए रखना। पहला क्या है, प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को, जीवन को बचाए रखना। दूसरा प्रिवेंट इंजरीज, आपको बहुत अधिक चोट से बचाना। अगर आपके चोट लगी हुई है, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सेप्टिक फैल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट से बचाना। एंड प्रमोट रिकवरी, और आदमी को जो रिकवरी होनी है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, 3P के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब आता है पहला टॉपिक, प्रिवेंसिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रिजर्विंग ऑफ लाइफ। प्रिजर्विंग ऑफ लाइफ में क्या है, सबसे पहले काम क्या करना होता है हम लोगों को, कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रीट प्रोबेबल कॉज ऑफ शॉक। ठीक है, इसके अलावा जो शॉक उसको लगा है उसको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके अलावा मेंटेन इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है, मेंटेन अवे इन करेक्ट पोजीशन, उसको करेक्ट पोजीशन में रखना है। ठीक है, दूसरा परफॉर्म CPR व्हेन नीडेड। CPR का मतलब है मुंह से सांस देना। ठीक है, तो उसको CPR भी देना होता है। ये है प्रिवेंटिंग ऑफ लाइफ, प्रिजर्वेटिंग ऑफ लाइफ। दूसरा है प्रिवेंटिंग कंडीशन फ्रॉम द वर्स्टिंग। ठीक है, अगर आप उसको चोट लग चुकी है, ज़्यादा लगी हुई है, तो उसको क्या करना है, ड्रेस द बाउंड। बाउंड का मतलब होता है घाव। ये जो आपको बाउंड दिख रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब होता है घाव। ठीक है, तो ड्रेस द बाउंड, उसके बाउंड को ऊपर ड्रेसिंग कर दीजिए, पट्टी कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड द कंफर्ट, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, इसके अलावा प्लेस कैजुअलिटी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसको जो है कैजुअली उसको क्या करना है, कंफर्ट पोजीशन में लेके जाना है। यह आता है प्रिवेंट में। ठीक है, इसके अलावा प्रोमोट रिकवरी में क्या है, रिलेटिव कॉजली फ्रॉम द एंजाइटी, उसको जो है एंजाइटी से नीचे निकालिए। एंजाइटी मतलब चिंता, ये रहा एंजाइटी मतलब भय या चिंता। ठीक है, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करिए। ठीक है, अटेम्प्ट टू रिलीव पेन, उसके पेन को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा हैंडल कैजुअली एंड जेंटली, उसको आराम से हैंडल करिए, जेंटली आराम से हैंडल करिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोमोट कैजुअली फ्रॉम द कोल्ड एंड वेट, उसको जो है कोल्ड और मतलब गीले और ठंडे से बचा कर रखें। यह है प्रोमोट रिकवरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट एड का टॉपिक समझ में आया होगा। फर्स्ट एड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को क्या है कि फर्स्ट एड के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए जितना हमें हो। बाकी ये मेडिकल फील्ड का टॉपिक है। इसके अलावा फर्स्ट एड की किट में आपका क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट एड की किट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, रबिंग एल्कोहल। रबिंग एल्कोहल मतलब एंटीसेप्टिक। ठीक है, आप स्प्रिट रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी कुछ और तरीके का एल्कोहल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे घाव को साफ़ किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा पोविडन आयोडीन रख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख सकते हैं, कॉटन यानी रुई, कॉटन स्वैब यानी रुई के चकते। ठीक है, इसके अलावा बैंडेड, बैंडेड मतलब पट्टी। ठीक है, गॉज पैड्स, ग्लव्स, ग्लव्स मतलब दस्ताने, है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स। ठीक है, सीजर्स यानी कैंची। ठीक है, ट्विंजर्स एक मेडिकल उपकरण होता है वो होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल टेप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए, जिससे आप किसी व्यक्ति के घाव में आप उसको साफ़ करके मेडिकल लगा सकते हैं, चीज़ें लगा सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं, मेडिकल टेप लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो ये आपकी फर्स्ट एड किट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट एड अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे अगर एसिड है, एसिड से जल हुआ है, तो वहाँ पे फर्स्ट एड कुछ और तरीके का होगा। ठीक है, अगर चोट लगी है, अगर बर्न है तो किसी और तरीके का होगा। अगर चोट लगी है, एक्सीडेंट है, तो किसी और तरीके का होगा। किसी गैस के संपर्क में आ गया है तो किसी और तरीके से होगा। तो फर्स्ट एड अलग अलग तरीके के फर्स्ट एड अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको फर्स्ट एड के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में पता चला होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेरी मुझसे पूछिए, मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से अन्य वीडियो बना करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।